गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बेटा क्या आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जवाब दें। हाँ, कल क्लास चलते चलते एलटी बंद हो गया था, तो हम लोग वापस उधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नुकसान हो गया था। क्या होता रहे? नुकसान हो गया। बस दो ही क्वेश्चन थे, एक तो कंप्लीट लगभग कर ही चुके थे, एक इसके बाद और करना था। चलो कोई बात नहीं। हम्म, जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, क्योंकि मॉर्निंग बैच में कल स्टार्ट होने जा रहा है क्या, एलिमिनेशन। कल स्टार्ट होने जा रहा है एलिमिनेशन। ठीक है, वो तो एलटी के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुआ, दो बार आप एलटी का कसम 50 मिनट का नुकसान हो गया आपका। चलो वापस आओ, एग्जाम्पल नंबर 9। वापस आइए। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो, इसलिए मुझे सीधे क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। हाँ मतलब ऑलरेडी वो लोग भी लिख ही चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान सुना, क्वेश्चन क्या था तो आप लोग रिवाइज कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत किस्मत से क्वेश्चन अच्छा रिवाइज करने को मिलता है। आप लोग की किस्मत बहुत ही अच्छी है, इसलिए आप इसको वापस से क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। हमने यहाँ ले लिया एच आई एक्सेस। एच आई एक्सेस भी लिख सकता है, कंसंट्रेटेड एच आई एक्सेस भी लिख सकता है, एच आई एक्सेस हीट भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था कहाँ पे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। तो सबसे पहले इधर इधर की बात करो, SN1 की SN2। अब बोलते तो जा रहे, यहाँ पे यहाँ पर SN2 बताने की जरूरत थी? कल इतना सब हम एक्सप्लेन कर भी चुके थे। बॉन्ड तोड़ दे, जिधर ऑक्सीजन उधर H जोड़ दे। बस इंपॉर्टेंट क्या है, बॉन्ड तोड़ना। जिधर ऑक्सीजन उधर H जोड़ दो, दूसरी तरफ हेलोजन लगा दो। यहाँ पे लगा दिया हमने आई, हेलाइट लगा दिया। अच्छा ये क्या है, वे 1 डिग्री का, इधर क्या है 3 डिग्री का। मैकेनिज्म बताओ। SN1 बॉन्ड कैसे तोड़ोगे, आजू से या बाजू से? बस खत्म, एक बार बॉन्ड तोड़ दे, इधर H लगा दे, इधर आई लगा दे। जो आपने बनाया वो आपको ये नजर आया। यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपके सामने क्या है, OH। बोलो है ना। इधर क्या अलग हो गया बेटा, बोलो CH3I। यहाँ देखेंगे तो ये है आपका OH, और ये पहले क्वेश्चन मॉड्यूल में था, अब मॉड्यूल से हटा लिया गया है एम्स का। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये रिवीजन के लिए बहुत प्यारा पैकेज है। अब उस समय बच्चे यही करके आ जाते थे, यही करके आते थे, सर इसका आंसर तो ये होना चाहिए। अरे भूल जाते थे कि क्या दे रखा है, एच आई एक्सेस दे रखा है, तो वापस से एच आई रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर कहां पर रिएक्शन कराओगे बेटा, आजू या बाजू? यहाँ कुछ कुछ हो रहा है क्या, यहाँ कुछ आप छेड़ सकते, यहाँ हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, यहाँ पर SN1 चलेगा कि SN2 चलेगा? 1 डिग्री है, क्या है 1 डिग्री है, SN2। जवाब दो बेटा। अब तो सीधे अपन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए ये आपका हो गया OH, और यहाँ पर बेटा आप क्या आई, दिस इज द, ये आपका क्या था, उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था यही आपको टिक करना था, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? इतना प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। इसी में उसने ये पूछ लिया SN1 पहचानो, SN2 पहचानो। उसी में उसने ये भी पूछ लिया कि एच आई एक्सेस में ले रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो। उसी में उसने वो भी पूछ लिया कि किस वाले OH को हटाकर आपको क्या लगाना है, आई लगाना है। कौन सा पोर्शन आपका यहाँ रिएक्शन देगा, SN1 SN2? तो दोनों नहीं देता ना, अरे पढ़ो ना। कितना प्यारा, एक ही क्वेश्चन में आपने सब कुछ देख लिया। आइए एक क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए अच्छे रिवीजन पैकेज हैं। समय कम है लेकिन क्वेश्चन कम नहीं देते हम, क्वेश्चन हमेशा ज्यादा दे रहे हैं, भले एफर्ट हमको लगाना पड़े, जो कि आपको दिखने वाला है। हाँ ध्यान से देखना, ये है, ये है, और ये हमने आपके सामने ले लिया। यहां ले लिया हमने एच आई एक्सेस हीट, या एच आई एक्सेस लिख दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इधर देखो, जवाब दो। क्या डायरेक्ट जवाब दोगे? क्या यहाँ कुछ कर सकते हो? हाँ हाँ। क्या यहाँ कुछ कुछ चल रहा है? हाँ। तो बॉन्ड क्या ऐसे ही तोड़ोगे? कौन से मैकेनिज्म से? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत से जवाब दो। 1 डिग्री 1 डिग्री, SN2, अरे है ना। चलो डायरेक्ट जवाब दो, क्या करोगे? क्या आप यहाँ पर बोलो
ये क्या हो गया बेटा OH, ये हो गया OH प्लस 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 प्लस, क्या CH2I, CH2I, होगी लड़ाई, होगी लड़ाई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन। क्या हो जाएगा I2 निकल जाएगा, क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड सर। क्या यही फाइनल प्रोडक्ट होगा? नहीं साहब, क्या एक बार HI और आएगा EAR, क्या बन जाएगा CH3 CH2I। तो क्या अब आपके सामने ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे कुछ कर पाओगे? हाँ हाँ। इस और मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा? बनने वाले कंपाउंड का नाम बताओ, क्या नाम है, क्या नाम है? इथाइल आयोडाइड, ये तो सब बता देंगे, उसका नाम बताओ। जस्ट साफ हो गया। कैटेकॉल। समझ रहे हो ना इस बार टेस्ट में क्या हम आपको किसकी झलक दिखाने वाले हैं? इसलिए बोला आईपीएससी रिवाइज कर लो, पता चले तुम्हें सारा क्वेश्चन आएगा, लेकिन हर क्वेश्चन के ऑप्शन में नाम होगा। इसीलिए कह रहा हूं, मैं अभी से डरा रहा हूं, आईपीएससी रिवाइज कर लो। क्या कर लो रे? रिवाइज। और बहुत अच्छा है, मुझे कल से बहुत रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए, बहुत स्टूडेंट्स ने, बेटा फालतू बात नहीं करो, बात सुनो ध्यान से। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे रिस्पांस दे भी दिया कि हाँ सर वो स्टार्ट कर चुके हैं, जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। यही कंपटीशन है, बहुत सारे आपकी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। नाम बताओ सर, वाले है कौन? चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, सब कुछ क्लियर हो गया? हेडिंग डालिए। खुद तो पढ़ना नहीं है। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, बहुत दुख होता है जान के 700 नंबर देखने को नहीं मिल रहे। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। अब तक जिस भी बैच में गया हूँ सब में 700 प्लस देखे, यही एक इकलौता बैच है जिसमें आया जब से मैं 700 नहीं देख रहा हूँ। अब आप एक्सक्यूज तो कोई भी बना सकता है, कितना ही बना सकता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अपने अंतरात्मा की मन झांक तो देखो कितनी मेहनत तुमने करी है, खुद समझ में आ जाएगा। क्यों आनंद बाबू गलत कह रहे हैं क्या? है आज जगह। एक मिनट, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ। आओ क्वेश्चन। हाँ, अब जो लोग नहीं समझे ना और हंस रहे हैं ना, यही रीजन है उनके नेगेटिव मार्किंग का। क्वेश्चन समझते नहीं है और बाद में कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग हो गया। आ जाओ वापस आ जाओ, लिखो एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पढ़ लो बेटा पढ़ लो, 3 महीने बाद समाज भी सामने खड़ा होगा, ठीक है ना? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। ठीक है, तो ये ईथर का पहला मेथड हम लोग जीसेल मेथड पढ़ लिया। दूसरा है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। कुछ भी ले ले, H+H2O ले ले, H3O प्लस ले ले, डायलूट H2SO4 ले ले। बेटा ध्यान सुनो, इसमें से कुछ भी ले लिया जाए तो सिंपली ROR, मान लीजिए हमने ले लिया H+H2O। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, ध्यान सुनना। अगर मान लीजिए हमने H+H2O लिया, सबसे पहले से क्या हो जाएगा प्रोटोनेशन, फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अटैक H2O करेगा, जुड़ेगा OH। अरे कुल मिलाकर ट्रिक से बताऊं, की पॉइंट से बताऊं तो आंख बंद करके चाहे बॉन्ड इधर से तोड़ चाहे बॉन्ड इधर से तोड़। मान लो आर डैश है, मैंने बॉन्ड मान लो ऐसे तोड़ दिया, तो इधर क्या लगाओगे H, इधर क्या लगाओगे OH। डायरेक्ट कर रहा हूं तो देखो बेटा, इधर भी अल्कोहल उधर भी अल्कोहल, जिधर देखो। तो चाहे तुम बॉन्ड इधर से तोड़ते तो भी तो यही बनता ना, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैंने आपके सामने लिख दिया CH3C CH3CH3O CH एंड CH3 और इसे बोल दिया हमने आइसोटोपिक, और यहां लिख दिया मैंने H3O प्लस या डायलूट H2SO4, इवन दैट डायलूट HI भी ले सकते हो, क्योंकि हम शुरू में ER में बता चुके हैं डायलूट HI का मतलब भी क्या होता है, H+ पानी।
बताया था नहीं बताया था? हाँ। तो कहने का मतलब है अब अपने मर्जी से बॉन्ड तोड़ोगे तो नहीं चलेगा। यानी कहने का मतलब अगर आइसोटॉपिक नहीं है तो बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट बना के चले आओ। लेकिन अगर आइसोटॉपिक कर दिया, बुढ़ा समझ गया कि इन्होंने तरीका है, पानी फेंको एल्कोहल बनाओ, तरीका सीख गए हैं, तो फिर वो आइसोटॉपिक करके दिखेगा। देखेगा तुम किस तरह से बॉन्ड तोड़ो। तो बच्चा भी हमारा समझदार है। पपास क्या रे? पपास फेवर्स SN1। अगर SN1 चल रहा है तो बॉन्ड आजू से या बाजू से? कैटायन की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना। अब बताओ, हम डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे, अपन मैकेनिज्म नहीं लिखने जा रहे। क्या करोगे बेटा? इधर क्या जोड़ दोगे? OH, इधर जोड़ दोगे H। बताओ प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH3C, CH3, CH3OH प्लस प्लस प्लस, CH3CHCH3OH। ब्रांडेड वाला किसके पास पहुंचा? छोटे भाई के पास कि बड़े भाई के पास? ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई। ब्रांडेड किसके पास है? समझ? ब्रांडेड मतलब समझ रहे हो? खुश तो कैसे हो रहा है समझ में आएगी? 18 वाला। इज इट क्लियर? बना लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखो मगर। तो एसिडिक मीडियम में हमने इसका क्या कर दिया बेटा? हाइड्रोलाइसिस कर दिया। ध्यान से ना, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया, किंतु परंतु लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैंने लिया ROR, ये ऑर्डिनरी ईथर है, बड़ा ध्यान सुनो, ऑर्डिनरी ईथर है, सिंपल ईथर आपके सामने। अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराने जा रहे हैं? OH H2O। बहुत ध्यान से समझना बेटा, सिंपल ईथर OH माइनस, यानी किस मीडियम में रिएक्शन कराने जा रहे हैं? बेसिक मीडियम। तो क्या लिखेंगे हम? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि ये खुद में न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अरे है ना? यहां पे कैसे रिएक्शन हो गया? इससे पहले क्या किया होगा? प्रोटोनेशन, और पुअर लिविंग ग्रुप को बना दिया होगा गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ ऐसा कुछ है कि हाँ हाँ। तो ये सिंपल ईथर आपके सामने जो है ना, ए साइक्लिक ईथर, समझ में आ रहा है? ये OH-H2O के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन कुछ स्पेशल ईथर होते हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं। हम उन ईथर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। यहां लिखेंगे हम लोग कुछ अभी। साफ हो जाएंगे सब।
चलो बेटा स्टॉप राइटिंग। इपॉक्साइड रिंग, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड। इपॉक्साइड, इसे इपॉक्सी इथेन या ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये रिंग है, ये रिंग एसिडिक मीडियम में तो ईथर रिएक्शन कर ही रहा था, लेकिन एल्कलाइन मीडियम में नहीं कर रहा था। लेकिन ये एल्कलाइन मीडियम में भी, क्योंकि 3 मेंबर रिंग क्या होता है? लेस स्टेबल होता है, और लेस स्टेबल होता है तो फिर वो क्या है? अटैक के द्वारा ओपन हो जाएगा। अब इसमें 2 साइट है, एक साइट है ए, दूसरा साइट है बी। बेटा ध्यान से सुनना, अगर एसिडिक मीडियम हो रहा है, अपन समझेंगे, पहले मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं फिर उसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। बताओ कैटायन ए पे ज्यादा स्टेबल होगा कि बी पर? ए पे। डिग्री से बता सकते हो, है ना? तो यानी यहां रिएक्शन किस पे होने वाला है? ए पे। न्यूट्रल मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंडेंस क्या होगा? कम होगा। तो बता स्टेरिक हिंडेंस ए पे कम है कि बी पर? तो यहां पर बी पर। आइए सर इसको एक्सप्लेन करिए आखिर कैसे। तो सुनना बेटा, ये आपका कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। और यहां क्या नजर आ रहा है आपको? लोन पेयर। सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। जैसे इसका आपने प्रोटोनेशन किया CH3 CHCH2O और इस पर चार्ज किया जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, E18 वाला है। जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, ये न्यूट्रल होने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? 2 ही तरीके होंगे, या तो ये इस बॉन्ड को ओपन करने का प्रयास करेगा या तो ये इस बॉन्ड को ओपन करने का प्रयास करेगा। समझ में आया? यानी कि बिना न्यूक्लियोफाइल के आए, बेटा ध्यान सुना, ये क्या बेटा? ये अब अगला अटैक कौन करेगा? H2O। अगला कौन है? H2O। तो ध्यान सुनना, बॉन्ड यहां से भी ओपन होने का प्रयास करेगा, यहां पे भी ओपन होने का प्रयास करेगा। टेंडेंसी क्या होगा? वहां यहां के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू करेगा, तो यहां पे भी पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, यहां पे भी पॉजिटिव डेवलप। क्या यहां पे पॉजिटिव डेवलप होगा कि नहीं? दोनों तरफ बोलो। अब मेरे को बताओ कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है? समझ में आई ना? क्या ये आपका मोर स्टेबल है कि नहीं बेटा? दिस इज द मोर स्टेबल। क्या ये आपको एनसीसी जैसा नजर आ रहा है? अपन एनसीसी में भी तो ऐसे पढ़ते थे, और वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था जहां बनने वाला कैटायन मोर स्टेबल, लाइक उसी तरीके से, उसी तरीके से। तो कैटायन यहां ज्यादा स्टेबल है तो H2O वहां अटैक करेगा जहां बनने वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल, और यहां से रिंग पूरी तरह से क्या हो जाएगी बेटा? ओपन हो जाएगी। क्या बना प्रोडक्ट बताओ बेटा? क्या आपके सामने CH3 CH, यहां पे क्या जाएगा? OH, और ये आया CH2 और ये ओपन हो क्या बना लेगा बेटा? OH। कौन वाला? 18 वाला। तो यानी ये ध्यान से सुनना, एसिडिक मीडियम, पहले एसिडिक मीडियम कैसे पहचानोगे? पहले H+ ले लिया ताकि इसका क्या हो जाए? प्रोटोनेशन। तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां करेगा जहां बनने वाला कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। पक्का? और ध्यान से उधर देखते हैं, यहां पर देखना, क्या यहां पर आपको एसिडिक मीडियम नजर आ रहा है? नहीं साहब, OH- है। तो क्या इसका प्रोटोनेशन होगा? नहीं होगा। प्रोटोनेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन को कोई दिक्कत नहीं है। वहां दिक्कत हो रही थी, कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा था? पॉजिटिव। तो क्या वो बॉन्ड खींचने की टेंडेंसी आ रही थी? तो क्या वहां पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होने लग गया था? यहाँ क्या ऐसा कोई पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा? नहीं। यहां रिंग कब ओपन होगी? जब पहले वहां पर देखो, वहां पॉजिटिव जनरेट हुआ तब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। यहां पर पहले अटैक होगा उसके बाद खटैक होगा। पहले अटैक फिर खटैक, SN2। पहले अटैक फिर खटैक, SN2। अरे समझ में आया नहीं आया? तो अगर SN2 की बात कर रहे हैं तो बेटा बताओ कहां, ए पर या बी पर? जहां स्टेरिक हिंडेंस, जहां स्टेरिक हिंडेंस कम। तो ये हुआ अटैक, अब जाके बॉन्ड क्या हुआ? खटैक। क्या बना बेटा? ध्यान सुना, CH3 CHO पर निगेटिव चार्ज, और ये आ गया 18 वाला, और यहाँ पे आ गया CH2OH। आगे पानी ले रखा है बेटा, बोलो। पानी ले रखा है तो बेटा क्या है? O-, यहां से क्या ले लेगा? H+, और बन गया क्या? CH3 CHOH। कौन सा वाला? 18 वाला। दिस इज द CH2OH। क्या बेहतरीन आपके सामने नजर आ रहा है। केवल मीडियम को हमने चेंज कर दिया और आपने इस आइसोटोपिक ऑक्सीजन का फ्यूचर ही बदल दिया। यहां पर ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन कहां पहुंच रहा है? कॉर्नर पर। वहां कहां पहुंच रहा है? बीच में। आप डायरेक्ट कर सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल को कहां अटैक कराना है। क्या पहले अगर न्यूक्लियोफाइल को वहां अटैक कराना है जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, ये बात समझ में आया? तो पहले क्या कर दिया? एसिडिक मीडियम। आप न्यूक्लियोफाइल को वहां अटैक कराना चाहते हो जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है,
तो अपने एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, मैंने इसमें ले लिया सबसे पहले ये CH3MgBr नंबर 1 पर, एंड नंबर 2 पर ले लिया हमने H3O+। अच्छा, नंबर 1 नंबर 2 लिखने का मतलब क्या होता है? पहले इससे रिएक्शन हो गया, फिर ये डाला, साथ में डालोगे तो डड्डा सुलट जाएंगे। हाँ ना, दुनिया का सबसे फास्ट एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या ये CH3- का सोर्स है? क्या ये न्यूट्रल नजर आ रहा है आपको? अरे बोलो, क्या ये प्रोटोनेटेड है कि अटैक ए पर या बी पर? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक, क्या बनना बेटा? ध्यान से, क्या CH3 CH, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? बोलो O-, और यहाँ पे आएगा CH2 CH3, फिर क्या होगा बेटा? आ गया पानी, H3O+, H3O+ आते क्या है पे लग जाएगा? H लग जाएगा, प्रोडक्ट इज CH3 CHOH एंड CH2 CH3। कोई डाउट, कोई दिक्कत है? अरे बोल दो ना। अगर मैंने इसी में ले लिया होता नंबर 1 पर LiAlH4 एंड फॉलोड बाई H2O, डायरेक्ट जवाब देना है। क्या ये देगा? H- देगा, करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, अटैक, डायरेक्ट जवाब देना। क्या आप सीखते हो? CH3 CH, यहाँ पे O पर क्या आएगा? माइनस, और यहाँ क्या आएगा? CH3, फिर पानी वहां क्या लगा देगा? H। बनने का नहीं प्रोडक्ट? बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अरे है ना, जबरदस्त, जल्दी जल्दी बना लो। एसिडिक में लिख लो, न्यूक्लियोफाइल अटैक एट दैट कार्बन, nucleophile attack at that carbon where del plus is more stable, where del plus is more stable। दूसरे में लिखना, nucleophile attack at that carbon, nucleophile attack at that carbon where steric hindrance is less, where steric hindrance is less। इधर वाला हो गया एसिडिक मीडियम। स्टॉप इट, रुक जा बेटा, जहां वहीं रुक जा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, और हम लगता है आप कर लोगे बहुत आसानी से। ध्यान से देखना, स्टार्ट करें। ये सोडियम एक मेटल है, बेस है, फॉर एग्जांपल NH2- ले लिया, क्या है? बेस है। क्या इसमें, अच्छा तो NH2- के पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो वो NSR दे दे और Cl- को बाहर कर दे,
या वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा? क्या करेगा? दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन, उसके अलावा कोई रिएक्शन की औकात ही नहीं है। सोडियम मेटल भी है, क्या उसको भी एक्टिव एसिड किस नजर आ रहा है? तो यानी सबका टारगेट इस समय कौन होने वाला है? H+। तो यहां से क्या होगा? H+ निकल जाएगा। निकल गया तो क्या बना? CH3CHO पर निगेटिव चार्ज और CH2Cl आया कि नहीं बेटा? ये बन गया। अब ध्यान सुनना, यहां पर क्या नजर आ रहा है? क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा? अरे बोलो। और क्या ये लिविंग ग्रुप है? इंट्रामोलिकुलर अटैक इज ए वेरी फास्ट अटैक, बताया था हमने आपको भी। तो ये करेगा अटैक, Cl- निकल जाएगा, खटैक। क्या आपके सामने CH3CH2O इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं? अब ये क्वेश्चन जब मैंने यहां से पूछा है, इसी क्वेश्चन को क्या मैं यहां से नहीं पूछ सकता? पहले सोडियम मेटल डाल दूंगा, ये बना लूंगा, और बनाने के बाद रिएक्शन को आगे बढ़ा दूंगा। क्लियर हो गया? इधर देखो ध्यान से, इसको देखो। सोडियम है या फिर बेस ले सकते हो, डायरेक्ट करेंगे इसको। क्या इसका अटैक यहां पर होगा कि नहीं होगा? यहां से क्या H+ गया, बोलो। चार्ज कौन सा आएगा? निगेटिव। इंट्रामोलिकुलर अटैक इज फास्ट। ये करेगा अटैक, ये निकल जाएगा खटैक। कितना बन गया बेटा? 1 2 3 4, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। क्या आपके सामने ये बन रहा है कि नहीं? क्या बन गया? ये आपके सामने THF। अब यहां हम अगर SH लिख लें तो यहां S लग जाएगा, या NH2 लिख लें तो यहां NH आ जाएगा। मेरी बात समझ में? डिफरेंट तरह की ऐसे रिंग्स बनाई जा सकती है। एक बात तो बताओ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ा है आपने? क्या होता था उसमें? क्या RO- की रिएक्शन RX से कराते थे? क्या ये RO- मतलब O- नजर आ रहा है आपको? क्या ये RX नजर आ रहा है? यहाँ दो अलग अलग थे, क्या मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल, मॉलिक्यूल के अंदर ही लिविंग ग्रुप? क्या हम इसको एग्जांपल आप बोल सकते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर WES, क्या बोल सकते हैं बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर WES बना लीजिए। तो ये कंप्लीट होता है ईथर से रिलेटेड चीजें। एक पेन से लिखवा जल्दी जल्दी है। वापस से कुछ रिएक्शंस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसके? NSR कंप्लीट होगा तो पूरे NCERT के मैक्सिमम हर चैप्टर में जहां जहां के आपके NSR थे सब एक साथ क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। NCERT पेज नंबर 392। अब हम लोग आ चुके हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो चैप्टर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उस चैप्टर हम लोग एंट्री कर चुके हैं।
लिखो बेटा। लिख लिया? हो गया सब? चलो, बहुत ध्यान समझना। एनसीईआरटी एक एक लाइन लिख कर निकल रहा है, अब बच्चा डाउट काउंटर पे एनसीईआरटी लेके घूमता रहता है। उसको समझना, बहुत सुंदरता से वो एक एक लाइन में लिख के निकला है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, रिएक्शन को बोलते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनो मतलब अमोनिया की प्रेजेंस में, लिसिस मतलब बॉन्ड को तोड़ना, किसका? एल्काइल हैलाइड का। इसे हम हाफ मैन अमोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। किसने? सोच लो, नाम है हाफ मैन, और इतने काम कर दिया ना केमिस्ट्री में, जगह जगह आओगे बार बार नाम होगा, या पूरा नाम लेके भी पढ़ाई नहीं होती। हाँ, नाम है गटरमैन, नहीं तो कितना उसने रिसर्च कर रखा है। गटरमैन ना बोल के गटर महान बोलना चाहिए, अरे ना, और यहाँ किसी का नाम रख दो। समझो समझो, ठीक है ना? आ जाओ, हाफ मैन अमोनोलाइसिस। अब ध्यान सुनना, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल। किया अटैक, टूटा खटैक। बेटा क्या हुआ? ध्यान सुनना, आपके सामने लिख सकते हैं क्या RnH3+ बनेगा कि नहीं बनेगा? RnH3+, और X माइनस यहाँ के लग गया, X माइनस यहाँ के लग गया। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, ये बन गया हमारे सामने सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। जैसे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बना, अब ध्यान से सुनना, यह अगर हमारे सामने आ जाए RnH3+ और X माइनस, इसकी रिएक्शन अगर हम बेस के साथ या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं, ये है NaOH। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या NH3+ बनते ही इस मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, H क्या हो गया? एसिडिक हो गया। और ये क्या है हमारे सामने? बेस। ये हमारे सामने है बेस। ये बेस क्या करेगा? यहां से H+ को ले गया कि नहीं ले गया? अरे बोलो, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, तो बेटा क्या बचा? ध्यान सुनना, यहां से H+ गया तो ये किस रूप में आ गया? क्या RnH2 बना कि नहीं बना? किसका फॉर्मेशन हो गया? प्राइमरी एमाइन। प्लस क्या अलग हो गया? H2O, और प्लस यहां से Na+ और यहां से X माइनस NaX अलग, NaX अलग। बहुत ध्यान समझना बेटा, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बनता है, इस सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट से हम फिर क्या कर सकते हैं? हमारा जो प्राइमरी अमाइन है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग बेस या बेस के प्रेजेंस में। ये लाइन कहां दे रखी है? NCERT। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे सामने दो कंडीशंस हो सकते हैं रिएक्शन कराने के। पहला कंडीशन हो सकता है RS एक्सेस में लूं, दूसरा कंडीशन हो सकता है अमोनिया एक्सेस में। अगर हमने मान लीजिए नहीं लिया होता, क्या बेस नहीं लिया होता, तो भी बेटा हमें RnH2 मिल जाता। पूछो कैसे? क्या अमोनिया खुद में एक बेस है कि नहीं? अरे वो खुद में बेस है कि नहीं? बोलो, खुद में बेस है तो यहां से क्या निकाल लेगा? H+। क्या निकाल लेगा बेटा? H+, और अपने NH4+ में चला जाएगा, और क्या हमको मिल जाएगा? RnH2। क्या मिल जाएगा बेटा? RnH2। क्या मेरी बात समझ रही? बहुत इसको खूबसूरती से मार्सन बॉयड ने बुक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को। बेटे ध्यान से समझिएगा इसको। अगर मैं आपके सामने लिखूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे RX, अब जो अपन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, और RnH3, इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं। की पॉइंट समझना, इस बार हमने RX को कैसा ले रखा है? एक्सेस में ले रखा है। RS को एक्सेस में लेंगे तो रिएक्शन होता जाएगा, कब तक? जब तक ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कब तक? जब तक के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सर हमको कैसे पता चलेगा कब तक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा?
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने के लिए अटैक कौन करता है? लोन पेयर करता है कि नहीं करता है? जब तक इस पर लोन पेयर रहेगा रिएक्शन होता रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अब सुनना, सबसे पहले अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है, फाइनल प्रोडक्ट को देखो। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहां से H प्लस भी निकल गया, यहां से X माइनस भी निकल गया? H प्लस X माइनस निकल गया तो हमारे सामने बच क्या रहा है? RNH2। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट कैसे? इधर ध्यान सुना, यहां से क्या निकल गया? X माइनस, यहां से क्या निकल गया? H प्लस। क्या प्रोडक्ट बनना? RNH2। किसका फॉर्मेशन हो गया? प्राइमरी एमाइन। वापस से हमने लिया क्या? RX। क्या अभी भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? हाँ। बताओ क्या होगा, क्या करोगे? ये यहां से क्या निकल जाएगा? H प्लस। अरे बोलो, यहां से क्या निकल जाएगा? X माइनस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ बेटा क्या बच गया हमारे सामने? क्या? RNHR। क्या अभी भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? कैसे पता चल जा रहा तुम्हें? हाँ, यहां से क्या निकल जाएगा? H प्लस, यहां से निकल जाएगा X माइनस, क्या है? RNR। लेकिन क्या अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर पाएगा? कर पाएगा, क्योंकि अभी भी क्या है इसके पास? लोन पेयर है। तो बेटा ध्यान सुनना, ये क्या हो गया? RX। लेकिन इस बार क्या होगा? ध्यान सुना, किया अटैक, निकला खटैक। क्या यहां से कोई H प्लस निकलने के लिए है? तो इस बार जो होगा RNR क्या है आपका विचार? क्या ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और X माइनस यहां पड़ोस में आके खड़ा हो जाएगा। बोलो ना, इसे बोलते हैं क्वाटरनरी। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम, अमोनियम सॉल्ट। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आए? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहां तक कोई डाउट? ये पूरा का पूरा एक बार सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन बनाना। लेकिन इसका अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं कि सर क्या हम डायरेक्ट रिएक्टेंट को देख के बता सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या बने? हमने कहा आराम से बता सकते हैं। कैसे? जितने हाइड्रोजन है, जितने लोन पेयर है, उतने एल्काइल आ जाएंगे। कितने हाइड्रोजन है, कितने लोन पेयर है, सम कितना हुआ, एल्काइल कितना आया, खत्म। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अच्छा अब ध्यान सुनो, हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं कि RX की रिएक्शन अमोनिया के साथ है, और हमने इसमें क्या ले लिया? इसको कैसे ले लिया बेटा? एक्सेस में। और दूसरा हो सकता है RS की रिएक्शन अमोनिया के साथ है, लेकिन हमने RS को क्या ले लिया? एक्सेस में। क्या आप जवाब दे सकते हो? क्या ये कुछ पहले पढ़ा हुआ लग रहा है ऐसा कुछ? क्या FRSR में हेलोजिनेशन में भी ऐसा कुछ पढ़ा था? एनालॉगी समझ सकते हो? तो क्या है यहाँ पे? क्या बन जाएगा? क्या RNH2 यही हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? मेजर प्रोडक्ट। ये प्राइमरी अमीन था, ये कैसा हो गया? ये आपका सेकेंडरी अमाइन। और ये क्या बन गया आपका? टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन। बोलो हाँ या ना? अच्छा बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो अरे RX क्या है? ये तो क्या है? कम ही है। तो क्या मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? RNH2। लेकिन क्या ये RS एक्सेस में है? बनेगा प्रोडक्ट, वापस से रिएक्शन, वापस से रिएक्शन, वापस से रिएक्शन, कहां जाके रुकेगा? क्या R4N+X माइनस पर रुकेगा कि नहीं बनेगा? और किसका फॉर्मेशन हो गया? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा रिएक्टिविटी ऑफ RX विथ अमोनिया, रिएक्टिविटी ऑफ RX विथ अमोनिया, तो बताओ बेटा क्या यहाँ बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं बेटा? अरे बोलो, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो बॉन्ड जितना आसानी से ब्रेक होगा, क्या उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा? बताओ आंसर क्या आएगा? RI, उसके बाद क्या आएगा? RBr, उसके बाद क्या आएगा? RC। मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। CH3CH2Cl रिएक्शन करा दी अमोनिया के साथ। डायरेक्ट जवाब दे सकते हो, यहां से Cl हटा दे, यहां से H हटा दे, प्रोडक्ट क्या बना ले? CH3CH2NAS2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बना ले, क्या ले रे? बना ले।
हो गया बेटा, चलो तो आइए अगला हेडिंग डालिए। अच्छा पेज नंबर लिखा है, एनसीईआरटी देख लेना, पेज फाड़ के मत फेंकना। सर पूछिए मत, इस बार एनसीईआरटी मेरी इतनी दुबली पतली हो चुकी है, जब से आपने पेज नंबर लिखाना है तब से मैंने पेज फाड़ना शुरू कर दिया है। कर अब फाड़ के सीक्वेंस में करने जा रहे हैं। सीक्वेंस में कर लेना तो मुझे दे देना, मैं भी जीरोक्स करा लूंगा उसका। हाँ प्रोसेस में रहेगा, चिंता मत करो। प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन। और इसमें बहुत प्यारा सुंदर एक क्वेश्चन कहां पूछा बेटा, बेटा अपने नीट वाले की भी औकात अच्छी है, पता है कि नहीं। हाँ सुनो, हम आपको पहले लिख रहे हैं, एड्रेस लिख लो पहले, मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 125 एंड क्वेश्चन नंबर 41। और ये क्वेश्चन आया था नीट 1 2016, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सबसे पहले उसने लिया NaNH2 लिक्विड अमोनिया फॉलोड बाई CH3CH2Br और बोला उसने कि X बना है। इस बार ऐसे में क्वेश्चन पूछूंगा टेस्ट में जैसे आया है, ध्यान से देखना। NaNH2, अभी क्वेश्चन का प्रारूप समझ में आ जाएगा आपको। लिक्विड अमोनिया नंबर 2 CH3CH2Br बनता है Y। कहता है भाई बताओ क्या है X एंड Y। हाँ क्या रे, स्टॉप राइटिंग लिखने वालों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हम चाहते हैं क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। सबसे पहले कैसिटिलीन, एसिटिलीन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और सबसे पहले हमने ले लिया नंबर 1 पर NaNH2 नानास2 लिक्विड अमोनिया। अच्छा ये क्या आपका सोडामाइड है क्या बेटा, सोडामाइड NaNH2, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा पहला प्रश्न ये है कि ये लिक्विड अमोनिया में क्यों रखा जाता है। लिक्विड अमोनिया, अरे बेटा लो टेम्परेचर तो ठीक है, वो तो एक चलो एक हो गया कि लो टेम्परेचर पे रखा, लेकिन और रीजन बताओ क्यों इसको लिक्विड अमोनिया में ही रखा गया। इसलिए रखा गया, मेरी बात ध्यान सुनना, ये बेस है, इसकी फितरत है H+ को खींचना। तो ऐसा सॉल्वेंट लो ना कि अगर आपस में एसिड बेस रिएक्शन करे तो भी कोई चेंज ना आवे। फॉर एग्जांपल अगर ये NH2 माइनस यहां से H+ ले ले तो क्या अमोनिया में बदल जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, NH2 माइनस रहेगा तो NH2 माइनस है ना। अब समझ में आया मेरे क्या कहने का मतलब है। ऐसा लो सॉल्वेंट जिससे इसकी एक्टिविटी को खतरा ना आए, बेस ना चेंज हो, ये इसके साथ भी रिएक्शन कर जाएगा तो बनाएगा तो NH2 माइनस ही बनाएगा। अब सुनना, ये बेस है और हमें पास ये क्या नजर आ रहा है, एसिडिक H, दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन, इसने क्या कर लिया, H+ ले लिया। बताओ बेटा सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ बन गया कि नहीं बन गया। ये कंपाउंड जो आपके सामने बन रहा है, क्या ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, जवाब दो। ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बोले बोलो, नेगेटिव चार्ज आ गया। और अगला क्या है, CH3CH2Br, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं बेटा, RX है, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, करेगा अटैक, टूटेगा खटैक। क्या बन गया बेटा आपके सामने, HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3 बना कि नहीं, किसका फॉर्मेशन हो गया, X का फॉर्मेशन हो गया। अब सुनो, क्या अभी भी रिएक्शन आगे बढ़ सकता है, क्यों क्यों क्यों, अभी भी क्या नजर आ रहा है, एसिडिक H। तो सुना बेटा, यहाँ पे ले लिया हमने NaNH2 और आपके सामने क्या है, दिस इज द लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। इसने किया अटैक, H+ को निकाल लिया, खटैक। अब आपके सामने जो नजर आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बन गया आपके सामने C पर नेगेटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड C
CH2CH3, चाहे Na प्लस लगाओ या ना लगाओ। अच्छा अब बताओ अगले बार पिक्चर में कौन आने वाला है? क्या वापस से CH3 CH2Br है कि नहीं बेटा? बोलो। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल ने किया, वो न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक, इलेक्ट्रोफाइल निकल गया खटैक, सॉरी न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक, Br निकल गया खटैक। इज इट क्लियर? अब देखो क्या बना आपके सामने, क्या CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3 का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं? क्या बन गया? Y। यही पूछा था उसने, X एंड Y, लेकिन स्टाइल थोड़ा पूछने का अलग था। आईपीएससी ने ज्यादा आयु, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? 1 2 3 4, क्या नाम है? 1 ब्यूटाइन। इसका क्या नाम होगा रे बेटा? 1 2 3 4 5 6, 3 पर है 3 हेक्साइन। समझ रहे हो मैं इस बार क्या कहना चाह रहा हूं? 1 ब्यूटाइन एंड 3 हेक्साइन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप सभी स्टूडेंट्स को? एक बात तो बताओ, क्या इससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्काइन बना सकते हैं? हाँ। ये कौन सा है? सिमेट्रिकल। अगर हमने पहले ले लिया क्या? CH3 CH2Br, बाद में ले लिया क्या हमने? CH3Br, तो क्या हमें अनसिमेट्रिकल मिल जाएगा? क्या लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाने का मेथड है? हाँ। 2 कार्बन से कितने कार्बन बना लिए हमने? 6 कार्बन तक, अपनी मर्जी से हम कार्बन बना सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे कौन था वो जिसने हायर एल्काइन बनाने में हमारा हेल्प किया? वो है एसिडिक एच। अगर एसिडिक एच नहीं होगा तो क्या एसिड बेस रिएक्शन हो पाएगा? नहीं। तो क्या न्यूक्लियोफाइल बन पाएगा? नहीं। तो क्या हायर एल्काइल बन पाएगा? नहीं। क्या मेरी बात समझ आया? किंतु परंतु लेकिन क्या हो रहा है बच्चा? ये न्यूक्लियोफाइल कर रहा है अटैक, बॉन्ड टूट रहा है खटैक। क्या यहाँ पर कुछ कुछ नजर आ रहा है? क्या हो गया? बोलो 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 बोलो। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ये SN2। तो अगर मैंने आपके सामने एल्काइल हैलाइड लिया CH3C CH3 CH3 और ले लिया Cl, और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, क्या जवाब दे पाओगे? कितने डिग्री का RX है? SN2 देता है कि देता ही नहीं है? रिएक्शन होगा कि होगा ही नहीं? होगा। ये हुई ना बात, तुम समझ, वो वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हो जाएगा। और एलिमिनेशन हमने कल एक स्टेटमेंट बताया था आपको, क्या हो जाएगा? एक बार रिवाइज करोगे? दुनिया का, बोलो बोलो, दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री RX को एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन में ले जाता है। क्या हम आपको बताए थे? अपन अभी डायरेक्ट लिख रहे हैं, बाकी इसके बारे में चर्चा हम लोग डिटेल में कहाँ करने वाले हैं? एलिमिनेशन चैप्टर में, इसलिए हम अभी इसके बारे में ज्यादा बात कर नहीं सकते। ध्यान से सुनना, क्या ये अब यहाँ पे कैसा बिहेव करने लग जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस बनाना।
चलो अब आप समझ गए हो कि आपको थोड़ा फास्ट फास्ट लिखना है। अरे है ना, थोड़ा फास्ट फास्ट लिखो। लिख लिया सर, कब का लिख चुके हैं। तो बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। कैसा था? बेहतरीन। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, एक बात तो सच्चा है, इस प्लेटफॉर्म पे बोलने में कोई गलती बात नहीं है। जब आपकी क्लास 1.5 घंटे की थी और उस समय वो 1.25 घंटे की हो गई, समझ में आया? 1.25 घंटे की क्लास हो गई। और 1.25 घंटे की क्लास में भी क्या होता है, अगर पीछे के टीचर ने 5-10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा ले लिया, XYZ, तो आपकी क्लास कितने घंटे की हो रही है? 1 घंटे, 1 घंटे 5 मिनट की। तो सिंपल सी बात है, गिवन टाइम में तो सिलेबस नहीं होने वाला। समझ में आया बेटा? तो अब सफर कौन कर रहे हैं? हम ही तो कर रहे हैं ना। आप भी तो कर रहे हो बैठे साथ में, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बेटा। आज वापस आ जा बेटा। उस समय तो 1.25 घंटे का 1 घंटे 20 मिनट होता था तो भूख याद आती थी, सर खाना खा लो, खाना बैठ के बचा लो सारा खाना। आलस हो गया ना, आलसी हो गया ना, समझा करो। वापस आ जाओ, बोलो मत। वो तो कहो ठीक है, हाँ हम थोड़ा बहुत कोशिश करते थे 4th क्लास में, कभी कभी, कभी कभी आ जाओ। अब समझ में आ रहा है बेटा? सीधे बात है, 1 घंटे 1 घंटे 5 मिनट की क्लास में चार, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, खत्म हो जाता है। फीलिंग पूरे केमिस्ट्री की लोगे, समय दोगे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो हेडिंग डालिए। हाँ आपको साथ रहना ही पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट सब कुछ क्लियर हो रहा है बेटा? अगला हेडिंग डालिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। भाई हमारा जो सिलेबस डिसाइड है, हमारा जो लेक्चर डिसाइड है ना बेटा, वो 1.5 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे 25 मिनट के हिसाब से डिसाइड है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स, अब हम आज सफर कर रहे हैं ना, मुझे पता है ना, आपको तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में आ रहा है ना। अगर मैं 6-6 क्लास या 8-8 क्लास ले रहा हूँ एक दिन में, 6-6 क्लास या 8-8 क्लास ले रहा हूँ, सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक क्लास लूंगा, 13 घंटे लगातार सफर तो मैं कर रहा हूँ ना। तो आप समझो, इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा सहयोग करो यहाँ पे। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। सबसे पहले आइए पहचानते हैं। ये हमारे सामने RCOZ, ये हमारे सामने, ठीक है ना? अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। यहां पर अगर मैं यहां पे लगा दूं मैं OH, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमने यहां लगा दिया OR, तो क्या हो जाएगा नाम बेटा? अरे पहचानते तो जाओ, कार्बोक्सिलिक एस्टर। अगर हमने यहां पर लगा दिया हेलोजन, तो क्या हो जाएगा? एसिड हैलाइड। अगर हमने यहां पे लगा दिया NH2, तो क्या हो जाएगा बेटा? एमाइड। अगर हमने यहां लगा दिया OCOR, तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और उनकी फैमिली से क्या करा दी, मुलाकात करा दी। ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और साहब, NSR in carboxylic acid and its derivative. NSR in carboxylic acid and its derivative. मैकेनिज्म चलेगा कौन सा? SNAE. SNAE, that is substitution, nucleophilic addition followed by elimination. elimination, इसे हम लोग एसाइल सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एसाइल सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। RCOLG, न्यूक्लियोफाइल, RCONU, LG माइनस।
स्टॉप इट। ध्यान सुना बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, इसे हम एसाइल सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगर एक लाइन में बताऊं तो एलजी क्या है? एलजी मतलब लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप ये सारे क्या है? जेड क्या है आपका? एलजी। होगा क्या बेटा यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक, लिविंग ग्रुप निकल गया अटैक। तो आप देख सकते हैं क्या एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरा लिविंग ग्रुप जो एक न्यूक्लियोफाइल है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया कि नहीं कर दिया? किस कंपाउंड में? एसिड डेरिवेटिव। इसे बोलते हैं क्या? SNAE। क्या आरसीओ को हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पहले बता, आरसीओ एक एसाइल ग्रुप है। तो क्या एसाइल ग्रुप पर अटैक होकर इसने एलजी माइनस को अलग किया है? अरे बोलो, किस नाम से जानते हैं? एसाइल सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? एसाइल सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। आइए इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल, अच्छा सीओ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? बोला है ना? अब बताओ आसानी से टूटेगा? धीरे 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 धीरे। इसने किया अटैक, ये बॉन्ड टूट गया खटैक। पहला स्टेप क्या होगा इसका? आरडीएस। पहला स्टेप क्या होगा इसका? आरडीएस। आरडीएस बन गया, इस पर चार्ज कौन सा आ गया? निगेटिव। क्या आपके सामने ये न्यूक्लियोफाइल और एलजी लग गया? और आपको बताया था ओ माइनस बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ओ माइनस दुनिया के सारे ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक सकता है एक्सेप्ट आरएच। एक्सेप्ट आरएच कॉल्ड एज अतिथि ग्रुप या चिपको ग्रुप। अतिथि ग्रुप या चिपको ग्रुप। अच्छा ध्यान सुनना, अगर इसने अपना बॉन्ड बनाया और न्यूक्लियोफाइल को ही क्या कर दिया बेटा? बाहर कर दिया, तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी? रिएक्शन कैसा नजर आ रहा है? रिवर्सिबल। कैसा नजर आ रहा है? रिवर्सिबल। लेकिन अगर इसने किसको बाहर कर दिया? बोलो रे, एलजी माइनस को। तो एलजी माइनस एलजी को अलग कर दिया एलजी माइनस के फॉर्म में, बोलो तो क्या आर सी ओ एन बन गया कि नहीं बन गया? यह स्टेप हमारा कैसा होता है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यहां पर देखो बेटा ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ है? एडिशन। और एलजी माइनस का क्या हुआ है? एलिमिनेशन। और साथ में सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बच्चा कि रिएक्टिविटी फॉर SNAE, SNAE क्या एक तरह का NSR है क्या बेटा? अरे है तो NSR ही ना रे। जब एसिड डेरिवेटिव में होता तो हमने बोल दिया SNAE। तो बेटा रिएक्टिविटी फॉर SNAE, एक बात बताओ, यहां पर ये अटैक करा तभी रिएक्शन आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बोलो, जितना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी फॉर SNAE प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ सीओ ग्रुप? अरे बोलो ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ सीओ ग्रुप। और ये कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? क्या sp2 कार्बन है कि नहीं? तो हमने लिख दिया बेटा क्या है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन, बोलो रे बेटा, sp2 कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। तो अच्छा ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, और घटाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। यहां तक कोई दिक्कत? सब कुछ क्लियर हो रहा है? चलो बना लो, ये हटा रहा हूं। एसाइल सब्स्टिट्यूशन हटा दूं, ऊपर का पोर्शन, केवल ऊपर का। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं बेटा, समझ में आया?
हटा दो इसको आगे मैकेनिज्म। ये जो बीच में आपके सामने ये बना था ना बेटा, RCO-, यहाँ पे आपके सामने क्या था, NU और इथाइल जी, बोलो है ना। इसके नीचे लिख सकते हो दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, नाम है sp3 कार्बन है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इसके बाद इसने किया, ये निकल गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। सुनो, इसको जितने स्टार दे दो उतने कम है। दुनिया का ऐसा कोई सा साइंस का एग्जाम नहीं, साइंस बोल रहा हूं मैं केवल मेडिकल और IIT नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कोई साइंस का एग्जाम नहीं है जहां ये पूछा ना गया हो। ये आपके AIPMT में भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं बेटा, इधर देखो। अच्छा बताओ, रिएक्टिविटी की अगर हम आपसे बात करते हैं तो क्या इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखोगे, कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अच्छा हेलोजन जब आता है तो रिएक्टिविटी में -I से जवाब दे दो कि +M से, तो इसका लगेगा -I लगेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या आपको ये सब जगह लोन पेयर नजर आ रहा है बेटा, बोलो, यहाँ सब जगह लोन पेयर। लेकिन इसका जो +M, यहाँ पे भी +M लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन +M अच्छा वाला कि अच्छा वाला नहीं, क्या दोनों तरफ है ना, तो क्या बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्या यहाँ का +M इसकी तुलना में बहुत अच्छा है, अरे बोलो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और कम होगा। लेकिन क्या यह बम्पर +M दिखा रहा है कि नहीं, क्या यहाँ +M मैक्सिमम कैसे पता चल जाता है आपको, कैसे पता चल जाता है, EN से, अरे है ना, क्या बेटा ये EN इसका बहुत कम है, आसानी से डिलोकलाइज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सबसे कम। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, क्या उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो क्या आपका ऑर्डर ये बन रहा है कि नहीं, बोलो बेटा, दिस इज द ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा कौन होगा, एसिड हैलाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज्यादा एमाइड। कुछ याद आया, कुछ याद आया, यानी याद रखना यहाँ पे भी, वहां बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग क्या करते थे, एमाइड GOC1 में, यहां हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ SNA में एमाइड सबसे पीछे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं। इन चारों में इकलौता ये है जहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बाकी सब जगह क्या है, बहुत रिच है, किंग की तरह जीवन जी रहा है। इसे हमने बोल दिया आज के बाद, नाम दिया किंग ऑफ SNAE। अब आपके सामने दो दो किंग आ चुके हैं, हाँ क्या तुम्हें याद है, RCOCH2X, किंग ऑफ SN2 RCOX, किंग ऑफ SNA। एक ही परिवार के सदस्य नजर आ रहे होंगे, छोटा भाई बड़ा भाई, नजर नहीं आ रहा, छोटा भाई बड़ा भाई, ये क्या है, किंग ऑफ, वो किंग ऑफ, समझ में आया नहीं आया, यानी SN2 में सबसे आगे उसको करना, SNA में सबसे आगे इसको करना, याद रहेगा नहीं याद रहेगा। अच्छा एक बात और सुनो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, अरे किंग कौन है, और किंग तो होना भी है रे, नाम के आगे जुड़ा क्या है, एसिड, नाम के आगे जुड़ा क्या है, अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो अपने आप में ही नाम है, तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं है, अरे एसिड की तरह जीवन जीता है, अरे है ना, मतलब किंग की तरह जीवन जीता है, क्या मेरी बात समझ आई, ध्यान से ना। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है,
अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये सबसे कम रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इन चारों में? एमाइड। एक मिनट ध्यान सुना भाई, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। रिएक्शन की फिजिबिलिटी किसकी तरफ होती है? स्टेबिलिटी की ओर। फिजिबिलिटी किधर होती है? यानी कि अगर हम आपको एक लाइन में समझाना चाह रहे हैं, मान लीजिए एसिड हेलाइड से एमाइड बनाना है, तो आसान है कि नहीं बनाना? क्यों रे? क्योंकि मोर रिएक्टिव है और वो मोर स्टेबल। तो क्या लेफ्ट से अगर आप राइट जाओगे तो क्या फिजिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन इंक्रीज होगा? अरे बोलो, अरे बोलो ने। फिजिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन, फिजिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यानी एसिड हेलाइड से एमाइड बनाना, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बनाना, कार्बोक्सिलिक एस्टर बनाना फिजिबल होता है। क्या होता है? फिजिबल होता है। लेकिन इनका उल्टा आना फिजिबल नहीं होता है, क्योंकि रिएक्शन किस तरफ जाना पसंद करते हैं? स्टेबिलिटी की। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आई नहीं? अरे हाँ या ना? क्या नीचे वाले क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो क्या? नीचे वाले क्वेश्चन जवाब दे सकते हो क्या? क्या ये आपके एसिड डेरिवेटिव है क्या? बोलो ना। अरे सब एमाइड ही तो। बताओ NO2 कौन सा? -M। CH3 कौन सा? +H। क्या ऑर्डर बता सकते हो? क्या ये इसी ऑर्डर में अरेंज होगा कि नहीं होगा? बना लीजिए। आगे बढ़ जाए। आइए, कुछ बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना आपके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए लालायित है। तो अब याद रखना, आपके पास दो दो किंग आ चुके हैं। किंग ऑफ SNE, किंग ऑफ SN2। बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। CH3CO OC2H5 और ले लिया हमने CH3Mg बिहार। क्या होगा बेटा बताओ? ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। ये करेगा अटैक, निकलेगा खटैक। क्या बन गया बताओ? क्या CH3CO, CH3 कैसीटोन। एसीटोन का फॉर्मेशन। साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब है कि हाँ 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 हाँ। चलो साहब, ये हटा रहा हूं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट कर देना बेटा, आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगाया, मल्टी स्टार। सबसे आगे नाम ही जैसा है एसिड, सबसे आगे करो, फिर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, फिर कार्बोक्सिलिक और लास्ट में ऐसे मत बोला करो एमाइड। क्या बोलोगे? एमाइड। ताकि बोलो, ताकि लगे कि नहीं तुम सबसे पीछे हो।
जिनावर सारे रिमोट क्लास में लेके आते हैं। हाँ समझ रहे हैं ना, पढ़ाई में ध्यान देते हैं ना इतना। यहाँ कैसे आ गए, जाके बीटेक करते। वापस आओ। चुन चुन कर आए हैं सब, कहाँ से आए हैं, चुन चुन कर आए हैं इस ग्रह पे। वापस आओ, इधर आइए। तेरा ध्यान किधर है, मास्टर इधर है, इधर आ। यस यस, 3COCl। इधर ध्यान से देखना, यहां से देखो ध्यान से बेटा, इधर देखो। अगर आपके सामने बात करें तो ये करेगा अटैक, निकलेगा खटैक, पक्का। यहां से Cl निकाल दो, यहां से H निकाल दो, क्या बचा बेटा, CH3COOH। मेरी बात क्लियर, क्या अब आप सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। बताओ अगला क्या बनेगा, OH माइनस करेगा अटैक, प्रोडक्ट बताओ, CH3COOH, पक्का। आगे बढ़ जाए, यही तो गलती करते हो, यही तो गलती करते हो और गुनाह कर जाते हो, पाप नहीं महापाप करते हो। यहाँ एसिड है, यहाँ बेस है, दूर दूर रखते हो उनको। हाँ तो कौन सोचेगा रे, कौन सोचेगा। वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। तो बेटा सबसे पहले क्या यहाँ पर OH माइनस है कि नहीं बेटा, क्या रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। और फाइनल प्रोडक्ट आप क्या बनेगा, CH3COO माइनस। यहाँ क्या है, Na प्लस, तो आपने लगा दिया यहाँ पे Na प्लस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। देख लिया करो हमेशा, सुलट जाओगे सीधे एग्जाम में। और हम ऐसा इंसान होगा तो सुलटा भी देगा, समझ में आ रहा है। और तुम्हें सुलटाना बहुत आसान है, हम दिमाग पढ़ चुके हैं तुम लोग का। इजी पेपर दे के भी सुलटा सकते हैं, टफ में तो सुलटते ही हो। सर ऐसी बात मत करो, इस बार पेपर चाहे जैसा बनाना, चैलेंज देता हूँ, एक बार देखो देखो चलो। सर रहने तो पढ़ा लो तुम। बायो बहुत इजी आता है, इधर आओ। अच्छा सुनो, वापस आओ। ये करेगा अटैक, Cl निकलेगा खटैक, बताओ क्या बनाओगे, क्या CH3COO CH2CH3 बना। डायरेक्ट बताओ यहाँ क्या बनाओगे, CH3COOCOCH3 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। यहां से H निकाल दो, क्या बन जाएगा, CH3CO NH2 बनेगा नहीं बनेगा। क्या बना लिया आपने, एसिड बना लिया, सॉल्ट बना लिया, एस्टर बना लिया, एनहाइड्राइड बना लिया, एमाइड बना लिया। लेकिन हमने ये दे दिया, अब क्या करोगे, वही है बेटा। अरे बेटा सर किसके साथ रिएक्शन, अरे उसी को आगे बढ़ाया था रे। ध्यान सुनना, तो क्या यहाँ, अच्छा तो ये वाले नाइट्रोजन का अटैक कराओगे किसी वाले नाइट्रोजन का, अरे किसी का भी करा दे, क्या फर्क पड़ता है। Cl को हटा, H को हटा, क्या बन जाए बेटा, CH3CONHNH2। लेकिन इस बार फर्क तो पड़तेगा, एक लोन पेयर वाला की दो लोन पेयर वाला। सर नंबर ऑफ लोन पेयर से कोई लेना देना, दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है, नाइट्रोजन वाला क्या ऑक्सीजन वाला, कैसे पता चल जाता है। और यार गजब यार, तो ये इतने बड़े थे, तुम आए थे कुछ बोल नहीं पाते थे, अरे है ना, आज मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। तो यहाँ से क्या है बताओ, H निकालो, यहाँ से Cl क्या बन गया, CH3CONHOH। यानी अटैक, ये कौन अटैक करता था, ये न्यूक्लियोफाइल से अटैक होता। मेरी बात क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा, अब फिर H निकल जाता है। आइए अगले रिएक्शन देखो, थोड़ा नाम है इसलिए मैंने अलग कर दिया, वैसे उसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ा सकते थे डायरेक्ट। स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन या शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन, जैसे भी तुम चाहो वैसे बोलो, हम इसको बोलते हैं स्कूटर पर बाहुबली रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्कूटर पर बाहुबली रिएक्शन। ध्यान से सुनना, इधर हटा लो ये, लिखो मगर तेजी से, लिखो लिखो, जल्दी लिखो उधर, क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे आगे। मोहम्मद बेटा जो ज्यादा स्टेबल होगा ना, उसके बनने की फिजिबिलिटी ज्यादा होगी, समझ में आया बेटा, बेटा समझ में आया, क्लियर बताओ यस या नो में। वो आसानी से बन जाएगा, यानी लेस, हाँ, मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव क्या है, आसानी से बन जाएगा। इज इट क्लियर, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। आप इंजॉय कर रहे हैं ऑर्गेनिक, ये सबसे अच्छी बात है।
आराम से रे, आराम से। सर आज महीनों भर बाद नहाया हूं मैं, थोड़ा तो साइड इफेक्ट दिखेगा ही। नहा लिया कर यार। अरे लिख हटा दूं अब। हम्म। सुनो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनना। एसिटाइल क्लोराइड, या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ACCl, हम पहले बता चुके हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, AC2O। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये करेगा अटैक, Cl निकलेगा खटैक, इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, H+ को बाहर कर देगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो सकता है, बोलो इसका क्या होगा, अटैक, अरे बोलो। और यहाँ पर ये निकल जाएगा आपका खटैक। क्या इतनी बात पूरी क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अच्छा प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ। क्या आपके सामने CH3COOR बना कि नहीं बना? क्या आप डायरेक्ट सारा प्रोडक्ट बना सकते हो? बताओ बेटा, यहाँ बताओ, ये हमारा है अल्कोहल, ये है फिनॉल। फिनॉल बताओ क्या है, CH3COOPH लग गया कि नहीं लग गया? चलो ये है RNH2 एमाइन। तो बेटा यहाँ से भी H, यहाँ से H निकाला, वहां से Cl निकाला। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, यहाँ पर होगा तो CH3CO माइनस निकल जाएगा साथ में। क्या बनाओगे, CH3CONHR। ये क्या है आपका, एनिलीन। आ रहा है ए बच्चा, आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? अरे बेटा यहाँ से Cl निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, HCl निकल गया। अब बताओ यहाँ से H निकालो, यहाँ से Cl निकालो, तो क्या बन जाएगा, CH3CONHPH। क्या इसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो बाय नेचर ये आपके सामने किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर। बाय नेचर यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया, एमाइड का। क्या बन गया बेटा, एमाइड का। वहां एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया, एमाइड। बेटा बाद में कर लेना काम, पढ़ाई कर लो बेटा, वो काम में नहीं आएगा, ये काम में आएगा। हाँ ध्यान सुनना, ये सही बात है। हाँ पॉइंट आउट कर लिया मैंने तेरे को, अब सुलट जाएगा तो। अच्छा मेरी बात सुनो, समय कम है, हमें समझाने दो। तो यहां पर क्या ये CH3CO ग्रुप लगता हुआ नजर आ रहा है? यस, इसे बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पायरिडीन का रोल क्या है? ठीक है, हम ये पायरिडीन का रोल क्या है, ये है पायरिडीन, आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है। अरे बेस तो हो, तो हम भी जानते हैं नाइट्रोजन बेस, हम रोल पूछ रहे हैं, तू बता रहा है बेस है। अब सुनो एक मिनट, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, बहुत प्यार से लिखा है इस चीज को, अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो मजा आ जाएगा। क्या यहाँ पर HCl रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये बेस है, ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, HCl को, या न्यूट्रलाइज किसको कर देगा, HCl को। यहाँ HCl बनेगा, वो उसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। और अगर HCl यहाँ बन रहा है प्रोडक्ट साइड में, उसको वो हटाता जा रहा है, न्यूट्रलाइज करता जा रहा है, तो फॉरवर्ड में जाएगा कि नहीं रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है, क्लियर हो रहा है? ली चटलिए प्रिंसिपल से, एनसीईआरटी ने पॉइंट लिख रखा है पूरे पर। इधर आओ ध्यान से, अगर हम इस एग्जांपल को समझाते हैं, क्लियर, ध्यान समझना। तो आप क्या देख सकते हो, सिंपल, ये एनिलीन है। अरे बेटा हमने एनिलीन यहाँ लिख दिया है, हमने इस बार यहाँ लिख दिया है। तो क्या हुआ, ये एनिलीन है, इसने किया अटैक, Cl माइनस निकल गया खटैक, यहाँ से H निकालो, यहाँ से Cl, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? क्या आपके सामने हम इसे बोल सकते हैं NHCOCH3, बोलो है ना। इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटेनिलाइड। किस नाम से जानते हैं, एसिटेनिलाइड। सिमिलरली यहां पर भी बेटा इसने किया अटैक, Cl माइनस निकल गया खटैक, यहां से H, यहां से Cl, क्या बन गया बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने है NH, ये है आपके सामने CO, ये आपके सामने है PH। इसे बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, हो गया एसिटाइलेशन। इसे बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइलेशन। अरे मेरी बात समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, एसिटाइलेशन, और क्या हो सकता है बताओ, बेंजोइलेशन। किसका किसका किसका, अरे वापस आओ, इधर आओ, इधर आओ। एसिटाइलेशन ऑफ एल्कोहल, या एमाइन, या फिनॉल, या एनिलीन। समझ में आया बेटा, एसिटाइलेशन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल, एमाइन, एनिलीन। अरे बोलो है ना, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं,
शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन, स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो बताओ इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड क्या? एसिटाइलेशन। यहां क्या हो रहा है बेटा, बोलो? बेंजोइलेशन। यानी कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि ये एमाइन से क्या बनाने का मेथड है? एमाइड। या हाइड्रोक्सी कंपाउंड से क्या बनाने का मेथड है? एस्टर। अरे बोलो, क्वेश्चन कहां आया था बेटा? ध्यान सुनना। री AIPMT 2015, री AIPMT 2015 में क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दे रखा है। क्या आपको मेरी इतनी बात क्लियर होगी बेटा? तो एसिटाइलेशन, अब सिंपल एक स्टेटमेंट आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल इज कॉल्ड एज क्या? स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। यहां तो बात आपको क्लियर हो गई? क्लियर हो गया बेटा? क्या यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? तो आज यहां पर एक छोटी सी हेडिंग डालिए जो कि हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इज क्या? एसिड हेलाइड। कौन रही है सर? एलिमिनेशन पढ़ेगा नहीं ये सर? पहले पढ़ लेगा। चुन चुन कर आए, भी नहीं पता है किसके बाद क्या पढ़ा जाता है। सर बस जो पढ़ा दो वो पढ़ लेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, मॉड्यूल लाने के लिए बोला था। हाँ मुझे पता आप लाए हो, अच्छी बात है। हम उससे थोड़े मिनट पीछे रह गए हैं। तो अब आपको बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल लेके आना है। कुछ ही दिन का क्लास बचा है, बाय डिफॉल्ट लेके आना है। अगली क्लास में सबसे पहले यूज करेंगे हम मॉड्यूल नंबर 6 को। सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 6 को यूज करेंगे, ठीक है बेटा? तो एसिड हेलाइड पढ़ेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जा सकते हैं जो बायोमॉलिक्यूल से लिंक होते हैं, उनको पढ़ेंगे। और कौन है बेटा ये है कौन? नहीं, ये कौन है ईमानदार इंसान जो कुछ ज्यादा बुद्धिजीवी बनने का प्रयास कर रहा है? हिम्मत है तो खड़े हो जाओ बेटा। नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है नहीं है हिम्मत, तो तब तक खड़े हो जाते। समझा बेटा? इसको चीजों कंप्लीट करके फिर आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो। विश यू ऑल द बेस्ट।